नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हम मौजूद हैं चुनार में। आपको बता दें कि चुनार की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे तरह तरह की मूर्तियां, खिलौने, आपको मिट्टी से रिलेटेड जितनी भी वैरायटी हैं सब कुछ मिल जाएंगी। और यहाँ की मिट्टी की मूर्तियों की क्वालिटी बेहद ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई जगह मूर्तियाँ खरीद के ले जाते हैं लोग। यहाँ के दुकानदारों से हम जानेंगे कि यहाँ की मिट्टी की मूर्तियों की खासियत क्या है। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम विजय वर्मा है। विजय पार्टी वर्कशॉप में प्रोप्राइटर हूँ। चुनार में हमारी दुकान है, पुरानी LIC के बगल में। यहाँ पर चुनार में मिट्टियों का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, रेड क्ले का, टेराकोटा का और जो चीनी मिट्टी का, सारे प्रकार के मूर्तियाँ और खिलौने यहाँ पर बिकते हैं, बनते हैं। किस तरह की मिट्टियों से बनाए जाते हैं? ये एक तो लोकल मिट्टी होता है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, एक चाइना क्ले होता है। तीनों तरह का आइटम यहाँ बनता है और फैंसी आइटम भी बनते हैं। उसके हिसाब से यहाँ ग्राहक बाहर से आते हैं, जैसे बिहार से, झारखंड से, आपके पास गोरखपुर से, पूरे पूर्वांचल से, मध्य प्रदेश रीवा से, कटनी से, सतना से, झारखंड से, चारों तरफ से लोग यहाँ पर आते हैं। मूर्तियों के अलावा क्या क्या बनाया जाता है? मूर्ति है, जैसे मूर्ति का है, दिया है। दिया बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ बनता है और लार्ज स्केल पर बनता भी है और बाहर बिकता भी है। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉट वगैरह भी मिल रहे हैं। ये चीनी मिट्टी के हैं, ये सब भी बाहर जाता है। ये कुछ माल आइटम बाहर, सब माल तो सब बाहर जाता है। यहाँ जितने हैं, यहाँ कोई लोकल नहीं, सब बाहर जाता है। और आपके पूरा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब सारे एरिया में, बंगाल के बॉर्डर तक समझिए जाता है। जैसा कि नवरात्र आने वाला है और नवरात्र का समय है, यहाँ से माँ दुर्गा की भी मूर्तियाँ जाती होंगी, तो किस तरह से यहाँ पे आते हैं लोग और लेके जाते हैं? ऐसा है, बाहर से अपना लोग आते हैं, यहाँ पर माल पैक कराते हैं। जिसके यहाँ जो पसंद आता है, यहाँ कम से कम 300-400 दुकानें लगी हुई हैं और जिसके यहाँ जो भी आइटम उनको पसंद आया वो अपना लिए, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट से माल उनका चला जाता है उनके पास तक। या तो अपने साधन से भी ले जाते हैं। अपने साधन से भी आजकल ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं और अपनी गाड़ी में भरते हैं, ले जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ की जो खासियत है वो मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और चीनी मिट्टी, सभी प्रकार की मूर्तियाँ, खिलौने, पॉट बनाए जाते हैं जो कि बंगाल तक जाते हैं और विदेशों में भी ट्रांसपोर्ट होता है इनका। तो हम बता दें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की कितनी डेकोरेटेड चीज़ें हैं जो आप घरों में भी सजा सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा पीछे की जिस तरह से वहाँ पे चीनी मिट्टी से रिलेटेड खिलौने, पॉट, साज सजावट की सामान थे और यहाँ पे भगवान गणेश, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, सभी की मूर्तियाँ हैं। आइए हम दुकानदार से बात करेंगे कि ये मूर्तियाँ किस तरह बनाई जाती हैं और कहाँ कहाँ इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जी अपना परिचय बता दें। बबलू यादव। जो ये मूर्तियाँ बनी है किस मिट्टी से बनी है? ये मिट्टी आता है, कलकत्ता का बनी है। कलकत्ते में मिट्टी होता है, उसका डिजाइन से फरमा बना है। और कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? कहाँ कहाँ जाता है आपका यहाँ से माल? ये चुनार से जो है महाराष्ट्र, बॉम्बे, पूरा बिहार, पूरा यूपी, अयोध्या, मथुरा, आगरा, जबलपुर, रीवा। क्या खासियत है इस मूर्ति? ये प्योर मिट्टी होती है और इसकी क्वालिटी यहाँ उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से अलग होती है। इसमें बहुत चिकनाई होती है, ग्लेजिंग होती है और इन मालों को इम्पोर्ट बंगाल से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये फॉरेन तक जाती है और ज़्यादातर मिट्टी की, प्लास्टर की जगह अब जो है मिट्टी की मूर्ति लोग पूजना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए POP की जगह मिट्टी की कीमत ज़्यादा होती है। ये कहाँ से लाई जाती है मिट्टी? ये चुनार बहुत बड़ी मार्केट है खिलौने की, गणेश लक्ष्मी की। यहाँ पर बहुत जगह के चुनार का, मेड इन चुनार का भी माल मिलेगा और मूर्तियाँ तो लखनऊ से भी आती है, आगरा से भी आती हैं, कलकत्ते से भी आती हैं। तो यहाँ से छोटे छोटे व्यापारी दीपावली का जो 3 दिन का जो दुकान लगाते हैं, वो अपने छोटे छोटे व्यापारी जिनके पास जिस प्रकार के भी कस्टमर होते हैं उस प्रकार से यहाँ से ऑल ओवर इंडिया जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ ज़्यादा सप्लाई। आने वाले नवरात्र त्यौहार को देखते हुए क्या यहाँ पे माँ दुर्गा की भी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं? दुर्गा पूजा की प्रतिमाएं यहाँ पर बनती नहीं, लगती हैं। दशहरे का प्रतिमा बनता है लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट 5 फुट तक के इंच में, और बाकी जो प्रतिमाएं बैठाई जाती हैं वो सब बाहर से आती हैं।
तो यहाँ की मूर्तियों को खरीदने आए हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो यहाँ की मूर्तियों कहाँ से लेने आए हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? हम कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। यहाँ से आप कितने वर्षों से मूर्तियाँ खरीद के ले जा हम रहे हैं? यहाँ से जो है आज कई सौ वर्षों से लेके जा रहे हैं। क्या खासियत है और कितना मनमोहती है ये मूर्तियाँ? हमें इन मूर्तियों में बहुत खूबसूरतियाँ लगती हैं और ये हमारे क्षेत्र में ये मूर्तियाँ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। दीपावली आने वाली है, हाँ, दीपावली के उपलक्ष्य में ही आप यहाँ पे खरीदारी करने आए होंगे, तो लगभग हर वर्ष आप कितना माल लेके जाते हैं यहाँ से? अब ये मान के चलिए कि हर वर्ष कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का इस दुकान से लेके जाते हैं और भी कई दुकानों से ले जाते हैं। मूर्तियों के अलावा क्या क्या खरीदारी करते हैं आप लोग? मूर्तियों के अलावा दिवालिया जलाने वाली जो है, दीप जलाने वाली, वो लेके जाते हैं और खिलौना वगैरह लेके जाते हैं। मिट्टी की मूर्तियों का इस समय प्रचलन कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, क्या आप लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बेचते हैं? हाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ भी बेचते हैं, लेकिन उसको हमारे क्षेत्र में बहुत कम बिकती है वो। क्या आपने देखा कि यहाँ की मूर्तियाँ जो है वो सुप्रसिद्ध है, विदेशों तक ट्रांसपोर्ट होता है इनका, उत्तर भारत हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ सब जगह ट्रांसपोर्ट होती है। मूर्तियों के साथ साथ खिलौने भी बहुत प्रसिद्ध हैं, साज सजावट के सामान भी प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आए और यहाँ का जो मूर्ति का स्टॉक है वो देखें और ख़रीदारी करें। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं नेहा द्विवेदी, चुनार से।